जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागे हालार में। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों हालार प्रीमियर लीग का जो इनेकाद किया गया उसमें प्रीमियर टाइगर ने विनिंग पोजीशन हासिल की। तो इसकी खुशी में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में हमारे दरमियान हालार यूथ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर उरूस साहब हमारे दरमियान मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि जो बागे हालार में जो चैरिटी सरगर्मी है इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगी कि इस वक्त जो ये सरगर्मियाँ दोबारा से शुरू हुई हैं, ये बहुत हमारे लिए एक पावरफुल है और हमें ये दिखाना है दुनिया को कि हालारी जमात के जो मेंबर्स हैं वो किसी से पीछे नहीं है। तो इसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने लेडीज़ यूथ विंग को भी जो है उसको स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ ने हमें ज्वाइन किया है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी एजुकेटेड लेडीज़ हैं वो हमें ज्वाइन करें, ताकि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो लेडीज़ की कैरियर से लेकर प्रोफेशनल से लेकर जो उनको प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो मसले मसाइल को सुनने वाला नहीं है और हल नहीं हो रहे, तो हम उनके वो मसले मसाइल को सॉल्व कर सकें और हमारे साथ इसी तरीके से दूसरी जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं वो हमें ज्वाइन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को फैला सकें और हमारी जो एजुकेटेड बच्चियाँ हैं वो सामने आएँ और एक बेहतर माशरा बना सकें। अमूमन देखा गया है कि लेडीज़ पीछे रहती हैं, खासकर फलाही कामों में। तो आप क्या मैसेज देंगे कि वो आपकी तरफ आगे आएँ और लोगों की खिदमत करें? अच्छा, देखें, हम भी बेटियां हैं और मेमन बेटियां हैं, तो हमने जब ये चीज़ देखी थी कि बच्चियां जो हैं वो काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो जब हमारा चेहरा और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी तो वो ये शायद उनके अंदर की जज्बा पैदा हो जाएगा कि यार हमें भी अपनी जमात के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ले तो सब लेते हैं लेकिन उसे फैलाना जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी कोशिश यही होगी कि हम लड़कियों को लेकर आएँ आगे, ताकि वो अपनी एजुकेशन को ज़्यादा फैलाएँ और एक हलारी जो जमात है ना उसको इस वक्त हमें ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाने की ज़रूरत है, जिसमें औरत जब घर बनाने में, माशरा बनाने में किरदार अदा करती है तो फिर वो जमात को भी ऊंचा ले जाने में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। आप जैसे कि यूथ कमेटी में भी आई और इधर भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप किससे इंस्पायर हुई हैं ये काम करने के लिए? अच्छा, बेसिकली जब मैं 16-17 साल से ये सारे काम कर रही थी, लेकिन जमात के लिए जो एक होता है ना कि एक चेहरा बनना है, वो किसी एक जमात की लेडी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो एक उन्होंने शायद अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी और आज अपना बुढ़ापा भी उसी जमात को दे रही हैं। तो हमने भी यही सोचा है कि हमारी हलारी जमात की भी जब बच्चियाँ आगे आएँगी तो बचपन से लेकर जवानी तक जब उनकी होगी तो उनके भी किस्से सुनाए जाएँ, जैसे मर्दों के माशरे में किस्से सुनाए जाते हैं, ऐसे ही होगा कि जब हलारी जमात की यूथ लेडीज़ थी या यूथ विंग थी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनमें हम लोगों का शायद नाम शामिल हो और ऐसी हज़ार बच्चियों का भी। जी, बिल्कुल। इस प्रोग्राम में एक और लेडीज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं, ताबिंदा मिस। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, उरूसा ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। सेकेंडली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हालार की जो मेमन्स हैं, जो लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, तो उनको मैं इतना मोटिवेट करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने भी हालार से ही सपोर्ट लेके पढ़ा है, तो मैं आज एमफिल हूँ। सेकेंडली मैं हालार की बेटियों को बोलना चाहती हूँ कि भाई वो आएँ, और हालार वाले बहुत सपोर्टिव हैं, हम बहुत सपोर्टिव हैं, हम आप लोगों को एजुकेट करेंगे, हम आपको करियर ग्रूमिंग देंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे, हर चीज़ में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि लड़कियाँ आएँ, एजुकेटेड लड़कियां आएँ, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनके लिए हम दोनों हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। थैंक यू। हमारे दरमियान मौजूद है हालार जनरल जमात के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम लाखा साहब। इस वक्त ये हालार प्रीमियर लीग का जो प्रोग्राम था उसमें शरीक हैं। इस वक्त हम इनसे जानते हैं कि जो आगे रमज़ान आ रहा है और जो चैरिटी के काम है और यूथ के लिए इन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के हवाले से ये है कि हमने रमज़ान की मदद हर साल करते हैं और तकरीबन 1600 फैमिलियों को देते हैं, 3000 रुपये पर मंथ और 2 सूट। इस दफ़ा माशाल्लाह हमारे एक डोनर हैं, उन्होंने हिम्मत करके हमें बोला कि आप 5000 रुपये कर दें, बाकी पैसे हमसे मंगवा लें। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हुई और अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ सुन ली कि मैं 5000 रुपये महीना करना चाह रहा था, रमज़ान मदद करने चाह रहे थे। तो इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है, ये काम हमारा हो गया और तकरीबन हम 1200 फैमिली को अभी तक दे चुके हैं और बाकी जो है वो चल रहा होता है। तकरीबन हम रमज़ान तक रखते हैं ये रमज़ान मदद। और दूसरा ये कि इफ्तारी के हवाले से हम लोग काम करते हैं, तकरीबन 800 से 1000 पैकेट रोज़ाना डेली की बुनियाद पर बांटे जाते हैं, जिसमें हम खुद डोनर हज़ार भी खड़े होते हैं उस काम के लिए, ताकि कोई मिसहैप ना हो जाए। तो वो भी माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं हम लोग रमज़ान से पहले रोज़े से ही, और 30 रोज़े तक होता है हमारे ये काम। इसके अलावा हम ज़कात के लिए लोगों से हम अपील करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़कात दें, ताकि हम अपने मज़ीद और काम कर सकें, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नए डोनर मिले।
उमूमन देखा गया है कि पेशावर गदागर बाहर से आके इधर बसेरा डाल देते हैं, तो आप हमारी हालार जमात और जो नॉन हालारी हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि वो इन फलाही इदारों खुसूसन बागे हालार जनरल जमात को डोनेशन करें? इस हवाले से अपना एक पैगाम दे दें। अच्छा, मेरा तो ये ज़ाती तजर्बा भी है और मैंने देखा भी है, जो मांगने वाले तो उनको तो मैं समझता हूँ 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। आपके लिए काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आपके अपने अजीज़ और क़राब हैं, करीब, आप उनको दे सकते हैं। जो रोडों पे खड़े होते हैं, मैं नहीं समझता हूँ उनको देना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो कहता हूँ 5 रुपये भी मैं ना दूँ उनको। हम अपनी बिरादरी के लिए यहाँ काम करें, हर आदमी अपनी अपनी बिरादरी के लिए काम करे। काम बहुत है, करने वाले होने चाहिए, काम बहुत है। इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं देने, पेशावर वालों को नॉर्मल हालात में भी नहीं देना चाहिए। रमज़ान तो छोड़ दे, मैं तो नॉर्मल हालात में मना करता हूँ। बिल्कुल। खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। सी पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए। बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए। खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता। दिल से बदे से मिलूं ता, ई तो रिवाज आए पांजो। मिली न रियूं ता सच्चायूं दिल जा, मिठी आए पांजी जबान।